नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भाई। जो हम एक लघु पेटिका जो हर घर में होनी चाहिए प्राथमिक चिकित्सा के लिए, उसी को मैं बता रहा हूं। और क्या क्या होना चाहिए उसी का पार्ट 2 जो बहुत जरूरी है। आप हर घर में उसको लाकर रखें या बनाकर रखें तो आपको आधी रात को भी वो काम आएगी। पहले वीडियो में मैंने बताया कि 10 कौन कौन सी चीज आपके पास होनी चाहिए। अभी उसके बाद आप नींबुओं की राख, साबुत नींबुओं की सुखाकर उसकी राख बनाकर रख ले तो वो क्या काम आएंगी। जो उल्टियां किसी दवा से ठीक नहीं हो रही हो या रुक नहीं रही हो तो ये नींबुओं की राख लेकर 4 से 6 रत्ती शहद के साथ रोगी को दे। एक मात्रा देने से ही उल्टियां रुक जाएगी। साबुत नींबुओं को तेज धूप में सुखाने के बाद उनको जला ले और राख बना ले और छान कर रख ले। इतना सा करना है। नंबर 2, काली मिर्च, लौंग का चूर्ण। ये क्या काम आएगा? जो एलर्जी के कारण गर्मी या सर्दी के दिनों में नाक टप टप बहती हो तो 4 काली मिर्च, 4 लौंग, दोनों को अलग अलग तवे पर भून ले, फिर दोनों को इकट्ठा पीस ले। ध्यान रहे तवे पर लौंग या फिर काली मिर्च जले नहीं। 3-4 रत्ती, ये समझो कि आधी से 1 चुटकी इतनी मात्रा लेकर आधा चम्मच शहद के साथ मिलाकर रोगी को चटा दे। पहली ही खुराक में असर शुरू हो जाएगा। पहले दिन 1 मात्रा सुबह और शाम, व 1 मात्रा रात को सोने से पहले रोगी को दे। ऊपर से पानी न दे दोस्तों। दूसरे दिन सुबह व रात में दे। 3 दिन से अधिक न दे। इसमें बलगमी खांसी भी ठीक हो जाती है। इकट्ठा बनाने के लिए आप क्या करें, 10 ग्राम काली मिर्च ले ले और 16 ग्राम लौंग ले ले और इसको आप बनाकर रख ले। नंबर 3 पे सीतोपलादी चूर्ण और श्रृंग भस्म। ये किस में काम आएगी? खांसी में। कैसी भी सूखी खांसी हो, यह भस्म 3-4 रत्ती मात्रा शहद के साथ सुबह शाम देना है। पहली मात्रा से ही फर्क शुरू हो जाता है। 4-5 दिनों में तो खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। नंबर 4 पर एलादी वटी ले। अब एलादी वटी की जो गोलियां होती हैं वो दोनों प्रकार की, सूखी हो या बलगमी खांसी हो, जिसका खांसते खांसते गला भी दर्द करने लगता है, उसको 1-1 गोली मुख में रख दे और इससे केवल रख कर चूसने से गले का दर्द तो ठीक होगा ही होगा, खांसी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। अब एक है नंबर 5 पे कपर्दक भस्म। कई बार आपने देखा होगा कि आधे सिर में दर्द हो जाता है तो 3-4 रत्ती की मात्रा में क्या करें, यह भस्म, ये समझो आप इंचे बराबर भस्म लेकर कोई में मिला रोगी को खिला दे। 1 कांच के बराबर खोए में मिलाकर रोगी को खिला दे। एक बार में रोगी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इतनी अच्छी कारगर यह दवा है। नंबर 6 पे सूत शेखर रस। कई बार क्या है
साधारण या फिर तेज सिर में दर्द हो जाता है पूरे सिर में, और किसी किसी का तो हमेशा बना ही रहता है, तो हम बहुत सी दर्द निवारक गोलियां खाते रहते हैं। तो आप क्या करें, शुद्ध शेखर रस की एक गोली पाउडर बना लें। एक चुटकी पाउडर लेकर एक एक करके दोनों नाक से सूंघा दें। दोनों नासिका में आप सूंघोगे और रोगी को 2-3 मिनट के लिए लिटा दें। कितना भी तेज दर्द हो, 5-10 मिनट में ठीक हो जाएगा। दोबारा कई दिनों तक नहीं होगा। दोबारा जब भी हो तो इसका प्रयोग कर ले। ये कई बार आजमाया हुआ अनुभूत प्रयोग है। अब नंबर 7 पर आप शीर सुलादी वज्र रस ले। ये किस काम आएगा? सिर का कैसा भी दर्द हो, आपको लेना है इसको। 2 गोली गर्म पानी या फिर चाय के साथ ले सकते हो। एक बार देने से ही सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। यदि एक बार में ठीक न हो तो 1 घंटे बाद दूसरी खुराक आप दे सकते हैं। नंबर 8 पर एक समुद्री झाग आता है दोस्तों। कान में पस आता हो, कान में दर्द रहता हो, तो आप समुद्र झाग को क्या करें, एक चुटकी कान में डालकर ऊपर से नींबू की 7-8 बूंद रस की उसमें डाल दें। 5-7 मिनट फिर रोगी को लिटा दें। थोड़ी देर बाद कान टेढ़ा करके वो रस निकाल दे और रुई से कान साफ कर ले। केवल एक बार प्रयोग करें। एक बार प्रयोग से पस का आना भी और कान का दर्द भी बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर भी यदि पस आए तो इस प्रयोग को एक बार और कर सकते हो। तो आप इसका प्रयोग करें, यह भी अनुभूत प्रयोग है। नंबर 9 पर आप क्या करें, साबुत सफेद फिटकरी लिया हो दोस्तों। किस लिए? यदि किसी को भयंकर दांत में दर्द है, जब भी दांतों में तेज दर्द हो, डॉक्टर तो बोलेगा या दांत निकाल दो या फिर कोई एलोपैथी की गोलियां देता रहेगा जो पेन किलर वगैरह होगा। तो आप इसको, जो सफेद फिटकरी है, चने के बराबर फिटकरी को लेकर 100 ग्राम पानी में डालकर उंगली से थोड़ी देर हिलाते रहे। उसके बाद फिटकरी बाहर निकालकर रख दे। इस फिटकरी को कई बार प्रयोग में ला सकते हैं। अब 1-2 घूंट पानी मुख में रखकर मुख से कुल्ला करे, मतलब गंडूस करे। उसके बाद मुख वाला पानी बाहर फेंक दे। अब फिर थोड़ा सा पानी मुख में रखकर फिर गंडूस करे, उसके बाद फिर इसे फेंक दे। इस प्रकार 3-4 बार प्रयोग करने पर आपका दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बार में तो होगा नहीं। हाँ, बिना गोलियों के आप इसको 4 दिन तक जरूर करें। यदि 2-3 दिन तक ठीक नहीं होता तो आप घबराएं नहीं। 4 दिन बाद आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन करें। कई बार क्या होता है, हम पेन किलर ले लेते हैं, वो दर्द को क्या दबा देता है, लेकिन ठीक नहीं होता। इससे दोस्तों बिल्कुल ठीक होगा। ये भी अनुभूत प्रयोग है। आप नंबर 10 पर एक सेफ्टी का भस्म आती है। वो क्या है, यदि कहीं भी कट जाए, कुछ चोट लग जाए और खून बहता हो, तो उस स्थान पर जो सेप्टिक भस्म है उसको थोड़ी सी बुरक दे और रुई रख के पट्टी बांध दे। दोस्तों आप देखोगे कि खून का बहना बिल्कुल तुरंत रुक जाता है। एक स्त्री की क्या, सबसे छोटी वाली उंगली में
कट लग गया होगा, खून बहुत तेज मात्रा में बहने लग गया। उसे तब पता चला कि कई बार खून तो रुक जाता था और फिर रात को जब सोकर उठती थी तो पूरे कपड़े पे उसका खून लग जाता था, उसको पता ही नहीं लगता था। 15-20 दिन तक वो परेशान रहती थी, लेकिन खून हर रोज निकलता रहता था। तब एक वैद्य जी थे, तो उन्होंने इनको क्या बोला, आप सेप्टिक भस्म 2-2 रत्ती मात्रा में पानी के साथ दिन में 2 बार ले लो। 5-6 दिन बाद वो अपने आप ठीक हो गई, इसका खून बहना बंद हो गया केवल इसका प्रयोग करने से। नंबर 11 पर आप एक वटी ले जिसका नाम है विषमुष्यादि वटी। ये यदि किसी को बीपी है ना, घट जाता है और वायु भी कम हो जाती है शरीर में, उस शरीर का जो बैलेंसिंग है वो विषम हो जाता है, तो आप क्या करें, भोजन के जो आखिरी कोर होती है, आखिरी जो टूक होता है, निवाला होता है, उसके साथ आप मुख को धीरे धीरे चलाते रहे और उसको लार बना ले। उसकी लार जब बन जाती है तो आप एक गोली मुख में रख ले, उस लार के साथ निगल जाए, पानी हो या कोई भी अन्य चीज न ले। ऐसा आप सुबह और शाम करें। पहली खुराक से ही दोस्तों असर शुरू हो जाएगा। केवल 2 दिन लेने के बाद इसको बंद कर दे, नहीं तो बीपी क्या है ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लो बीपी वाले के लिए ये रामबाण है। और एक चीज रखे आप नंबर 12 पर, क्योंकि अचानक यदि उसकी जरूरत पड़ जाए तो दाई वायु मिलता नहीं। हर घर में शुद्ध शहद होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद की बहुत सी दवाई क्या है शहद के साथ लेनी पड़ती है। तो आप इसको भी अपनी लघु पेटिका में घर में रखें और प्रयोग करें। दोस्तों, ये सामान्य चीजें हर घर में लघु पेटिका के रूप में होनी चाहिए, जिससे हर कोई प्राथमिक चिकित्सा कर सकता है। तो आप इसका प्रयोग करें दोस्तों और सबको बताएं। तो इसी के साथ राम राम, जय माता जी की।